अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम बच्चों को लेके टर्टल बैग ज़ू आए थे, तो मैंने कहा चलें आपको भी साथ लेके चलते हैं। ये ज़ू न्यू जर्सी में है। ये बहुत ही अच्छा ज़ू है, बहुत ही प्यारा ज़ू बना हुआ है। यहाँ पे आलमोस्ट सभी जानवर हैं सिवाय एलिफेंट के, क्योंकि एलिफेंट के लिए जो ज़ू में रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा नहीं है ज़ू कि यहाँ पे एलिफेंट भी हो। एलिफेंट जो उनसे हैं वो ब्रोंक्स ज़ू में होते हैं। यहाँ पे आलमोस्ट बाकी सब एनिमल हैं। आज मौसम बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए हम बच्चों को लेकर आए थे और भी बहुत से लोग आए हुए थे। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं, तो इससे अंदाज़ा हो ही गया होगा आपको कि आज मौसम जोन सा है वो थोड़ा सा सर्द है। यहाँ पे एनिमल्स के बहुत सारे स्टैचूज़ भी बने हुए थे, जैसे कमांडो ड्रैगन के थे, बेयर्स के थे और ये एनाकोडा का भी था। तो जो बच्चे हैं वो इन स्टैचूज़ के साथ बहुत शौक से जो उनसे हैं वो पिक्चर्स लेते हैं। और ये जो उनसा है ये वाटर स्प्रिंकल्स है। जब यहाँ पे समर में आते हैं तो यहाँ से पानी निकल रहा होता है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। जो आउटडोर थे वो बहुत ही थोड़े एनिमल्स थे जो उन्होंने आउटडोर रखे हुए थे। मोस्टली जो एनिमल्स थे वो इंडोर ही रखे हुए थे। आउटडोर जो उनसे थे वही एनिमल्स थे जो सर्दी के मौसम में बाहर रह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। ये गिनी पिग्स हैं, तो इनके साथ बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पे आप किसी भी एनिमल को फूड नहीं दे सकते, इनका स्पेशल फूड होता है, वो आपको यहीं से ज़ू से ही बाय करना होता है और यहीं से आप बाय करके तो आप इनको दे सकते हैं। तो मैं बस यहाँ से छोटे छोटे से क्लिप बना रही थी। एक्चुअली जो भी इन्होंने सेटअप बनाया होता है ज़ू में आसपास, जो कैफेटेरिया के सेक्शन थे या वैसे ही बच्चों के बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए उन्होंने सेक्शन बनाए हुए थे, वहाँ पे भी उन्होंने एनिमल्स के रखे हुए थे स्टैचूज़। वो भी बहुत ही क्यूट लग रहे थे और मैं जो सा था मौसम एंजॉय कर रही थी, साथ साथ मैं छोटे छोटे से क्लिप बना रही थी। जो से भी बर्ड्स या एनिमल्स बाहर थे उनके मैं छोटे छोटे से क्लिप्स बना रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए। थोड़ा सा जब हम आगे गए तो यहाँ पे जो से थे कैंगरूज थे, ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज, तो मैंने उनके भी छोटे से क्लिप बनाए। ये बहुत दूर दूर थे तो बहुत क्लोज़अप में तो क्लिप नहीं उनके बने, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की जितना मैं क्लोज़ करके बना सकती थी। कुछ यहाँ पे बेबी कैंगरूज भी थे और कुछ जोन से थे बड़े कैंगरूज भी थे। और यहाँ पे जोन सा है ये अमेजिंग एशिया का इन्होंने बनाया हुआ था। यहाँ पे जो एशिया के एनिमल्स होते हैं वो सब यहाँ पे होते हैं। लेपर्ड्स, यहाँ पे डिफरेंट तरह के लेपर्ड्स थे, लेकिन वो भी बैक पे ही थे, फ्रंट पे कोई भी नहीं था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि उनका क्लोज़अप करके क्लिप बना लूँ। वो देखिए एक जो वाइट लेपर्ड है वो ऊपर सोया हुआ है। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे जोन से थे मंकीज़ का सेक्शन आ गया था। यहाँ पे उन्होंने जो मंकीज़ थे वो भी आज इंडोर थे, वरना इनको जो ग्लास वाला रूम होता है उसमें नहीं रखा होता, इन्होंने आउटडोर ही रखा होता है, लेकिन आज उनको भी अंदर ही रखा हुआ था। अब यकीनन वेदर की वजह से ही उन्होंने उनको अंदर रखा हुआ था कि बाहर आज थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी थी तो वो शेड टेम्परेचर इनके लिए सूटेबल नहीं था। थोड़ी देर हम यहीं पे बैठे रहे, बच्चे इनको देख रहे थे, खुश हो रहे थे इनको देख के। फिर हम थोड़े से आगे गए, वहाँ पे अफ्रीकन एडवेंचर था। यहाँ पे जिराफ थे, ज़ीब्रास होते हैं, लाइन होते हैं। तो यहाँ पे जो जिराफ और ज़ीब्रास थे वो तो आउटडोर नहीं थे, वो उन्होंने इंडोर ही रखे हुए थे। बाहर हमें कोई भी नज़र नहीं आया था, लेकिन लाइन थे यहाँ पे, तो मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा जो लाइन के लिए सेटअप बनाया हुआ है, पीछे एक इन्होंने कैसल सा बनाया हुआ था, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सारा ज़ू ही इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मेरा और बच्चों का सबसे फेवरेट है। हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं, इस ज़ू में आते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा देर तक ना यहीं पे लाइन वाले सेक्शन में ही रहते हैं। यहाँ पे लाइन है, दूसरी तरफ जिराफ होते हैं। इन्होंने यहाँ पे बैठने का भी बहुत खूबसूरत जो सा इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन चूँकि आज मौसम थोड़ा सा सर्द था तो इसलिए जो से थे जिराफ और ज़ीब्रास जो से थे वो आउटडोर नहीं थे, सिर्फ लाइन ही थे आउटडोर। तो फिर मैंने उनका एक छोटा सा क्लिप बनाया। और ये जो लाइन का इन्होंने पीछे सेटअप बनाया होता है, ये कैसल वगैरह, ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और फिर हम लाइन के पास आ गए। बच्चे जो से थे बहुत शौक से यहाँ पे बैठ के तो काफ़ी देर तक लाइन को देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो मैं बस छोटे छोटे से क्लिप बना रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने पिक्चर्स ली। थोड़ी देर लाइन के पास रुकने के बाद फिर हम आगे चले गए। आगे जो सा है वो आपको हट सा नज़र आ रहा है, वो उस हट में पेंगुइन्स हैं। तो हम बच्चों को लेके वहाँ पे चले गए थे। बच्चों ने वहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया। इंडोर था और पेंगुइन्स भी बहुत ज़्यादा थे, और वो अब इन्होंने जो अंदर सेटअप है वो भी बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। तो मैंने बाहर से भी एक छोटा सा क्लिप बनाया उसका, सारे हट का, किस तरह से इन्होंने इसको एक खूबसूरत सी लुक दी हुई है और अफ्रीकन लुक दी हुई है। उसके डोर के ऊपर भी उन्होंने वैसे कि कोई स्टैचूज़ वगैरह लगाए हुए हैं जिस तरह के अफ्रीका में होते हैं। और फिर जब हम अंदर एंटर हुए तो उन्होंने सारा बहुत ही खूबसूरत इसको सेटअप बनाया हुआ था। बैक पे जो वॉल्स थी वहाँ पे उन्होंने सब लिखा हुआ था पेंगुइन्स के बारे में। यहाँ पेंगुइन्स थे और सीगल्स थे
और जो मेरा नेफ्यू है वो तो बहुत हैरान हो गया था पिंगविन्स को देख के। वो बार बार यही कह रहा था कि पिंगविन्स तो आइस में होते हैं, यहाँ पे तो आइस नहीं है, नो वे, कि यहाँ पे पिंगविन कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे तो आइस नहीं है, ये तो आइस पे होते हैं, दे आर नॉट सपोज टू बी है। तो वो लेकिन बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था। और फिर ये जो पिंगविन्स थे ये भी बहुत फ्रेंडली थे। जब बच्चे जो ग्लास है उसके पास जाते थे तो ये बच्चों के साथ बहुत खेल रहे थे, कभी पानी में आ रहे थे, कभी बाहर आ रहे थे, जहाँ जहाँ बच्चे जाते थे ये बच्चों को फॉलो कर रहे थे। दीवार के उस तरफ जो मैंने क्लिप बनाया है वहाँ पे उन्होंने सब कुछ पिंगविन्स के बारे में लिखा हुआ है, ये कितने वाटर टेम्परेचर में रह सकते हैं, इनको किस तरह क्या फूड ये लेते हैं, A to Z सब इन्फॉर्मेशन इनके बारे में है। मैंने इनका भी एक छोटा सा क्लिप बनाया। इसके अलावा इन्होंने ये जो पिंगविन्स थे इनके नेम भी रखे हुए थे। इन सब के जो आर्म्स के ऊपर एक बैंड से लगे हुए थे, उसके ऊपर हर पिंगविन का डिफरेंट नेम लिखा हुआ था उन्होंने। और ये देखिए, ये सारा मैंने क्लोज़अप क्लिप बनाया। यहाँ पे एक और एनिमल भी था। ये जब भी हम आते हैं हमें कभी भी नज़र नहीं आता, पता नहीं ये कहाँ पे छुप के बैठा होता है। हम लोगों को ये कभी नहीं मिला, सिर्फ हमने उसको पिक्चर में ही देखा हुआ है। मोस्ट लाइकली आई थिंक ये ऊपर जो सर्कल सा होता है उसमें सो ही रहा होता है। और ये देखिए, ये सारा हिस्सा जो सा है यहाँ पे जिराफ और ज़ीब्रास होते हैं और कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये जो सामने आपको बड़ा सा कमरा नज़र आ रहा है, सब जो से जिराफ थे उन्होंने इसके अंदर बंद किए हुए थे। और यहाँ पे फिर हम लोग भी वहाँ से आगे, तो आगे जो सा बर्ड्स का सेक्शन था, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से बर्ड्स थे। और ये वाला जो बर्ड था बहुत ही खूबसूरत था। जब ये अभी तो ये आराम से बैठा हुआ है, मैं इसका क्लिप नहीं थी बना सकी। इससे पहले जब ये अपने पर खोल के बैठा हुआ था ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आगे फिर रेप्टाइल हाउस था, फिर हम लोग रेप्टाइल हाउस में आ गए। यहाँ पे जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो थे, उनके भी मैंने छोटे छोटे से क्लिप बनाए। बहुत से जोन से थे रेप्टाइल्स, बहुत सारे थे, बहुत अजीब से थे, लेकिन मैंने सबके छोटे छोटे से क्लिप बनाए आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत डिफरेंट किस्म के इनके पास बर्ड, यहाँ पे उन्होंने इंडोर बर्ड्स भी रखे हुए थे। ये जोन से टर्टल्स भी थे, क्रोकोडाइल भी थे। मैं सबके छोटे छोटे से क्लिप बना रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए। साथ साथ उन्होंने बाहर कौन सा एनिमल है उसका नेम लिखा हुआ था, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सब उन्होंने यहाँ पे साथ में लिखा हुआ था। तो मैं बस जल्दी से बस क्लिप बना रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने सब एक आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगी, मैंने उसका भी एक क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। इन्होंने सारी रेप्टाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी हुई थी। और यहाँ पे इनके एनिमल्स के फूड का भी टाइम होता है, तो अक्सर इन्होंने ये एक्टिविटी भी रखी होती है जहाँ बच्चों को ये शो करवाते हैं कि यहाँ पे अब फूड का टाइम है तो एनिमल्स क्या फूड खाते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। उसका भी एक क्लिप मैंने बनाया था। यहाँ पे इन्होंने बेबी क्रोकोडाइल भी रखा हुआ था, और जो कि जिससे मुझे देख के बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। और ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल शीशे के पास बैठा हुआ था और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैं दूसरी तरफ चली गई। यहाँ पे उन्होंने पूरा एक्वेरियम बनाया हुआ था। यहाँ पे बहुत प्यारी डिफरेंट कलर की बहुत ही खूबसूरत सी फ़िश थी। इन्होंने ये दरमियान में रखा हुआ था एक्वेरियम, तो मैंने इसका भी एक चारों तरफ से खूबसूरत सा छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। ये देखिए इनके पास किस कदर खूबसूरत फ़िश हो। ये देखिए कितनी छोटी सी भी है, वो बहुत छोटी थी जिसका मैंने क्लिप बनाया है। क्लोज़अप करने से बड़ी लगती है लेकिन ये रियल में बहुत ज़्यादा छोटी थी। और यहाँ पे जो सा था ये एक लिजर्ड थी, इसका फूड का टाइम हो गया था और ये लोग भी अनाउंस करके कि अब उसका फूड का टाइम है। सब बच्चों को उन्होंने बुलाया, इकट्ठे किया मिरर के पास और फिर उसको फूड खिला रही थी और बच्चों को साथ बता रही थी कि ये क्या खाते हैं, ये क्या करते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बच्चों को बताया। और यहाँ पे उन्होंने सब कुछ जो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके बारे में उनके फैक्ट्स बताए हुए थे कि कौन सा रेप्टाइल है, ये कहाँ से है, इसके क्या फैक्ट हैं, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी बुरी बातें हैं, सब कुछ इन्होंने A to Z यहाँ पे लिखा हुआ था। तो मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए ताकि आप भी इसको एंजॉय करें। इनके पास एक्चुअली स्नैक भी बहुत डिफरेंट किस्म के थे और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कौन सी किस्म के स्नैक्स हैं। और टर्टल कितनी ज़्यादा इनके पास किस्में थी, डिफरेंट टाइप्स के थे। और ये कमांडो ड्रैगन है और ये तो जो सी लार्जेस्ट लीजर है वो है। और ये बहुत फास्ट भी होती है, बहुत लार्ज भी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है। इसके बारे में भी उन्होंने बच्चों को बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, ये क्या खाते हैं, क्या करते हैं। मोस्टली तो हम लोग जब भी जाते हैं ये बस इसी तरह से एक ही तरफ बैठे होते हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते। तो बस फिर इसका एक छोटा सा क्लिप बनाया था आपके साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा इसी रूम में बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी थे लेकिन ये किसी भी बर्ड को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए। ये जोन सा था टर्टल्स के लिए था, रिकवरी रूम था। जो स्टिक टर्टल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये बनाया हुआ था, छोटा सा रूम था
टर्टल रिकवरी के नेम से। यहाँ पे इन्होंने बच्चों को तो उसके करीब नहीं जाने देते। ये टीवी में जो उनसे आपको टब नज़र आ रहे हैं, इसमें ये सब टर्टल इन्होंने डिफरेंट काइंड के टर्टल रखे हुए हैं। इन सबको डिफरेंट जगह पे ही रखा हुआ है। तो उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था आपके साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद फिर हम टच टैंक की तरफ गए। ये वाला जो सा सेक्शन है, ये बच्चों का सबसे फेवरेट सेक्शन होता है। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा समझ ले पूल बनाया होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिशेस होती हैं जो बच्चों को ये टच करने अलाउ करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ने यहाँ पे जाके उन्होंने रखा होता है वाटर और सोप, उसके साथ बच्चों ने अपने हाथ धोने होते हैं। उसके बाद भी बच्चे यहाँ पे आके तो फिशेस के साथ खेल सकते हैं। इसी तरह से बच्चे बस टच करते हैं। रे फिश भी थी यहाँ पे, शार्क भी थी, बैम्बो शार्क फिश भी थी। तो बच्चे बहुत शौक से इसको टच करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और ये भी बहुत फ्रेंडली होती हैं। ये भी बस इस तरह से चारों तरफ सर्कल कर रही थी और जब जहाँ पे बच्चे होते थे वहाँ पे आके ज़ोर से पानी जो सा था बच्चों के ऊपर फेंकती थी और फिर दूसरी तरफ चली जाती थी। बच्चे काफ़ी देर तक यहाँ पे खेलते रहे थे। उसके बाद फिर उसके अलावा यहीं पे जब भी एवरीडे कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होती है। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे कोई और एक्टिविटी लाजमी हो रही होती है। आज यहाँ पे फेस पेंटिंग की एक्टिविटी भी हो रही थी। तो ये मैंने सारे जोन सा था फ़िश टैंक उस रूम, उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था। यहाँ पे भी इन्होंने एक छोटा सा एक्वेरियम भी रखा हुआ था। एक साइड पे लॉबस्टर भी थे। मैंने कोशिश की थी लॉबस्टर का भी क्लिप बना लूँ, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं बन रहा था। मैंने मोबाइल को डिफरेंट एंगल्स पे रख के कोशिश की थी कि मैं इसका थोड़ा क्लियर क्लिप बनाऊँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी लॉबस्टर का जो क्लिप है क्लियर नहीं था बन रहा। इसके साथ ही दूसरी तरफ जोन सा था, इन्होंने फ़िश का भी एक छोटा सा एक्वेरियम रखा हुआ था। इसके अंदर जोन सी थी नीमो फ़िश भी थी। तो मैंने उसका भी एक छोटा सा क्लिप बनाया जिसको क्लाउन फ़िश भी कहते हैं। और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़िशेस थी। और जो नीमो फ़िश थी, क्लाउन फ़िश थी, वो रियल में देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे वो बहुत ही खूबसूरत लगी। फिर यहाँ पे मैंने फ़िश का भी एक छोटा सा पूल का एक और क्लिप बनाया। फिर हम बाहर की तरफ आ गए। यहाँ पे उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत बच्चों के बैठने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे फिर आगे जो सा था सी लाइन का सेक्शन था, वहाँ पे आगे सी लाइन के पास यहाँ पे 7 बच्चे बैठ के अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। साथ में वो सी लाइन को भी देख रहे थे क्योंकि सी लाइन के फूड का टाइम था, साथ साथ जो सा था उसके एग का भी टाइम था। सी लाइन फूड भी खा रही थी और साथ में एग करके भी दिखा रही थी, जिस तरह से उसको ट्रेन किया गया था। और ये बहुत ही अच्छा शो था, तकरीबन 10 मिनट का शो था, लेकिन बहुत ही हम लोगों ने इंजॉय किया। मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं थी, मैंने बस इसके छोटे से ही क्लिप बनाए थे आपके साथ शेयर करने के लिए। पहले जो सा है हम दूसरी साइड पे बैठे थे, तो यहाँ पे बैठ के मैंने इसके छोटे से क्लिप बनाए। फिर जो सा है हम इंडोर वाली साइड पे चले गए थे। पहले हम लोग बाहर बैठे हुए थे, फिर हम लोग अंदर चले गए क्योंकि बाहर जो सा था मौसम बहुत ही सर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो फिर हमने कहा चले अंदर ही चल के सी लाइन का जो सा शो है उसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ट्रेन भी चलती हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको दिखाती हैं। इसके पास ही एक लेक है जू के, वो वहाँ पे लेक के पास से आपको लेके जाती हैं, लेकिन शायद आज मौसम थोड़ा सर्द था इस वजह से वो भी नहीं चल रही थी। सी लाइन का शो देखने के बाद तो हम कैफेटेरिया में चले गए खाना खाने के लिए। इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती खाने की हलाल में, या तो आपको फ़िश सैंडविच मिलता है या फिर पिज़्ज़ा मिलता है। तो पिज़्ज़ा ही इनके पास था, तो हम लोगों ने चीज़ पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया था। उसके बाद मैंने कैफेटेरिया का एक छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और लंच को एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।